तो पहले ही एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इग्नोरा नाम के एक विशाल समुद्र में 5 अलग अलग टापू थे। ये 5 टापू मिलकर कहलाते थे एंटे इस्ला। जो भी एंटे इस्ला में रहते थे वो डीमंस के रूलर यानी कि सेटन को जरूर जानते थे। सेटन का सिर्फ एक ही मकसद था, सारे इंसानों को खत्म कर डीमंस के लिए एक नई दुनिया बनाना। उसके 4 ऐसे जनरल्स थे जिन पर वो बहुत विश्वास करता था। उनके नाम थे अद्रामेलेक, लूसीफर, आल्शियल और मालाकोडा। सेटन के ऑर्डर्स पर सेंट्रल कॉन्टिनेंट से उन 4 जनरल्स ने उन चारों अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर हमला कर दिया। इसके बाद सीधा हमें कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जिनमें इंसान बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। लेकिन फिर एक ऐसे हीरो ने तलवार उठाई जिसने लूसीफर की आर्मी को झटके में खत्म कर दिया। देखते ही देखते अद्रामेलेक और साथ ही मालाकोडा की आर्मी भी खत्म कर दी गई। इसके बाद हीरो ने अपनी सेना के साथ सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर हमला शुरू कर दिया। हीरो और उसके साथी डीमन लॉर्ड के कैसल पर पहुंच चुके होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेटन और हीरो के बीच में एक बहुत ही तगड़ी लड़ाई। हीरो के साथी मैजिक के इस्तेमाल से डीमन लॉर्ड को रोक देते हैं। मौका देखकर हीरो सेटन पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन सेटन तुरंत जवाबी हमला देते हुए हीरो के कवच के हिस्से को तोड़ देता है। इसी दौरान आल्सियल वापस आता है और ये सब देखकर आग बबूला होकर हीरोज और उनके दोस्तों को दूर धकेल देता है। जिसके बाद वो कहता है कि इंसानों की सेना उनके लोगों को खत्म करती जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही देर में ये महल तबाह हो जाएगा। आल्सियल सुझाव देता है कि उन्हें फिलहाल पीछे हट जाना चाहिए। इससे पहले कि आल्सियल अपनी बात खत्म करता, हीरो डीमन लॉर्ड पर वापस हमला करता है। हीरो और सेटन एक दूसरे से आंखें मिलाते हैं और पलक झपकते ही सेटन महल की दीवार तोड़कर हवा में उड़ जाता है और सबसे कहता है कि वो सिर्फ अभी के लिए एंटे इस्ला को छोड़कर जा रहा है, लेकिन वो वापस जरूर आएगा सभी इंसानों को खत्म करने। इतना कहकर वो एक पोर्टल में आल्सियल के साथ गायब हो जाता है और ऑफकोर्स ये देखकर इंसानों की सेना खुशी से चिल्लाने लगती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। आल्सियल सेटन से पूछता है कि क्या वो ठीक है। सेटन जवाब देता है कि उन्हें खुद को हील करने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। वो दोनों एक गली से निकलते हैं और उस गली से निकलते ही वो उस जगह को देखकर बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। आल्सियल सवाल करता है कि ये आखिर कौन सी दुनिया है। उसके बाद वो सेटन की ओर देखता है और उसे देखते ही वो चौंक जाता है। आल्सियल सेटन से सवाल करता है कि आखिर आपने ये रूप क्यों लिया है। आल्सियल की बातें सुनकर वो अपने हाथों की तरफ देखता है और देखते ही वो एकदम थम सा जाता है। कुछ समय बाद वहां पर 2 पुलिस वाले आते हैं और उन दोनों को 2 मिनट अपने पास बुलाते हैं। आल्सियल डीमन लैंग्वेज में उन पुलिस वालों से कहता है कि मुझसे इज्जत से बात करो इंसान कहीं के। क्योंकि पुलिस ऑब्वियसली उन दोनों की बातें नहीं समझ पाते, वो सोच लेते कि सेटन और आल्सियल किसी तरह के फॉरेन कॉस्पेयर्स हैं। आल्सियल को ये एक और बात कंफ्यूज कर देती है कि वो एक मैजिक यूजर होते हुए भी उनकी भाषा नहीं समझ पा रहा। जिसके बाद सेटन आल्सियल से कहता है कि मैजिक का इस्तेमाल तब तक ना करे जब तक वो इस दुनिया के बारे में और अच्छी तरह से ना जान जाए। आल्सियल और सेटन लड़ाई के कारण घायल होते हैं, इसलिए उनमें से एक पुलिस वाला उनकी मदद करने की कोशिश करता है। यह देखकर आल्सियल तुरंत पीछे हटता है और कहता है कि मुझे छूने की कोशिश मत कर इंसान कहीं के। फिर वो बहुत पोज मारते हुए एकदम स्टाइल में उन पर मैजिक इस्तेमाल करता है और ऑब्वियसली उससे कुछ भी नहीं होता। हाँ, लिटरली कुछ भी नहीं होता। फिर वो उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वो पुलिस वाले उन्हें अलग अलग रूम में बैठाते हैं और उन्हें खाना ऑफर करते हैं। वो पुलिस वाला उस डिश का नाम कात्सुदोन बताता है। सेटन उस डिश में अपनी डीमन आइस का इस्तेमाल करता है, ये चेक करने के लिए कि कहीं वो खाना खतरनाक तो नहीं। इसके बाद सेटन उस पुलिस वाले को हिप्नोटाइज कर देता है और कहता है कि मेरे सवालों का जवाब दो। फिर सेटन आल्सियल से मिलने उसके कमरे में जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है हम देखते हैं कि आल्सियल उस डिश को मजे से बिना किसी टेंशन के ठूस रहा होता है। आल्सियल के साथ जो पुलिस वाला रहता है वो सेटन से कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की परमिशन नहीं है। सेटन दोबारा से हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करके उस पुलिस वाले को भी चुप कर देता है। जिसके बाद सेटन आल्सियल को बताता है कि हिप्नोटिज्म की मदद से उसने इस दुनिया के बारे में जानकारी हासिल करी है। सेटन बताता है कि हम धरती नाम की दुनिया में एक जापान नाम की जगह पर हैं और इस बिल्डिंग को पुलिस स्टेशन कहते हैं। आल्सियल सवाल पूछता है कि फिर वो टेबल पे रखी चीज क्या है। सेटन जवाब देता है कि इसे कात्सुदोन कहते हैं। ये जापान में खाई जाने वाली एक बहुत ही कॉमन डिश है। सेटन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है डीमंस, मॉन्स्टर्स और मैजिक इस दुनिया में बस एक फैंटेसी है। आल्सियल ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि इस दुनिया में मैजिक नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें आल्सियल द्वारा बताया जाता है कि इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता है, लेकिन बहुत ज्यादा कम, और यही कारण है कि वो अपने डीमन फॉर्म मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इन सब के बाद सेटन कहता है कि वो अब भी थोड़े बहुत मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उतना करने में भी उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है।
इसके बाद वो आलचिल से पूछता है कि क्या वो मैजिक का इस्तेमाल कर पा रहा है। आलचिल दोबारा पोज मारते हुए फुल जोश में अपना हाथ ऊपर करता है। मैजिक का मुझे नहीं पता, पर एक टैक्सी जरूर रुक जाती है। इसके बाद हम सेडन से सुनते हैं कि अपनी मैजिक एनर्जी को सेट करके सेडन कुछ समय तक अपना मैजिक इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसके पास और मैजिक पावर इकट्ठा करने का कोई जरिया नहीं है। जिसके बाद वो कहता है कि अगर ये दुनिया मैजिक के बारे में जानती है, भले ही उनके लिए ये एक फैंटेसी क्यों ना हो, इससे पता लगता है कि कोई ना कोई तरीका जरूर होगा जिससे वो मैजिक पावर इकट्ठा कर सके। लेकिन तब तक के लिए उन्हें इसी दुनिया में रहकर इसी दुनिया के हिसाब से चलना होगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और सेटन और आलसियल निकल पड़ते हैं एक आम जिंदगी जीने की कोशिश करने में। सबसे पहले वो बनाने जाते हैं अपना रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसके लिए सेटन को दोबारा से हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर जाकर वो बनाते हैं अपना बैंक अकाउंट, जहां उन्हें इस दुनिया की करेंसी के बारे में पता लगता है। आखिर में जाकर वो दोनों अपने लिए एक घर रेंट पर लेते हैं। सीन दोबारा चेंज होता है और हमें उनके रेंट का घर दिखाया जाता है। वो एक छोटा सा अपार्टमेंट निकलता है जिसमें 6 रूम्स होते हैं। आलचिल कहता है कि चलो कम से कम हमें 6 रूम्स तो मिल रहे हैं, लेकिन जब वो ऊपर जाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि उन्हें सिर्फ एक ही रूम रेंट पे दिया जा रहा है। अंत में वो मिलते हैं वहाँ की लैंडलॉर्ड से, जो कि अपना नाम मिकी शीबा बताती है। इन सब के बाद रात के समय में जब आलचिल और सेटन कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, सेटन अचानक से बेहोश हो जाता है। इसके बाद सीधा सीन चेंज होता है हॉस्पिटल में, जहाँ हमें पता चलता है कि सेटन की कुछ ना खाने के कारण वो कमजोरी से बेहोश हो गया था। जिसके बाद सेटन हॉस्पिटल की फीस से परेशान होकर कहता है कि उसे रियलाइज नहीं हुआ कि अब उसकी बॉडी को खाना भी चाहिए। सीन दोबारा से चेंज होता है और हम देखते हैं कि आलचिल और सेटन किसी तरह का रेज्यूमे भर रहे हैं। रेज्यूमे में सेटन अपना नाम माओ सडाओ रखता है और आलचिल का नाम होता है शिरो आशिया। कुछ समय बीतने के बाद जब हम आलचिल और सेटन को दोबारा देखते हैं, वो दोनों कैजुअल कपड़ों में होते हैं। आलचिल बर्तन धोते धोते सेटन से पूछता है कि क्या आपको पैसे और संभाल कर यूज नहीं करने चाहिए। सेटन जवाब देता है कि मैं सोच समझ कर ही कर रहा हूँ। गर्मियों के मौसम में फ्रिज तो चाहिए ही था, वॉशिंग मशीन भी काफी समय तक काम आएगा, और जहाँ तक उस साइकिल की बात है उससे समय भी बचेगा और मेहनत भी। आलचिल जवाब देता है कि मेरा मतलब वो नहीं था, आप इंस्टॉलमेंट्स पे भी तो पे कर सकते थे ना। जिसके बाद आलचिल फ्रिज खोल के दिखाता है और हमें पता चलता है कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इस बात को लेकर आलचिल सेटन को बहुत ज्यादा लेक्चर करने लगता है। हालांकि सेटन उसको इग्नोर करते हुए ये कहकर भाग जाता है कि उसको काम है। सेटन छाते के साथ बारिश में रोड क्लियर होने का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके बगल में एक लड़की आती है जो भीग रही होती है। सेटन उसे छाता ऑफर करते हुए कहता है कि मैं जिस जगह में काम करता हूँ वो यहाँ से पास में ही है। इतना कहकर वो उसे छाता थमा देता है और वहां से निकल पड़ता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पता लगता है कि सेटन मैकडॉनल्ड्स नाम की जगह पे पार्ट टाइम जॉब करता है। लोगों के ऑर्डर लेते हुए वो अपने मन में कहता है, ऐसी छोटी छोटी चीजें ही मुझे वापस डीमन लॉर्ड बनने में मदद करेंगी। सेटन के कमाल के काम करने के तरीके को देखकर काउंटर में उसकी पार्टनर, जो कि एक छोटी लड़की होती है, वो कहती है कि वो उसे बहुत एडमायर करती है। इसके बाद सीन आलचिल की तरफ चेंज होता है जो एक लाइब्रेरी में होता है। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सेटन आलचिल से कहता है कि पार्ट टाइम जॉब करके पैसा मैं कमाऊंगा और हमारी मैजिक पावर्स को वापस कैसे लाना है उसके लिए अपना दिमाग तुम इस्तेमाल करो। इसके बाद सीन दोबारा चेंज होता है मैकडॉनल्ड्स में। अब क्योंकि सेटन का नाम इस दुनिया में साडाओ माओ है, हम भी उसका नाम वही कहेंगे। तो माओ अपने पार्टनर के साथ एक रूम में रेस्ट कर रहा होता है। हम देखते हैं कि उसकी पार्टनर बहुत मायूस होती है। माओ उसे चीचान कहकर बुलाता है और कहता है कि गलतियां तो सबसे होती है। चीचान एक फनी रोती हुई शक्ल बनाते हुए कहती है कि मैं फ्राइज इस महीने 6ठी बार गिरा रही हूँ। सभी जल्दी घर लौट जाते हैं और मैं नीचे आलू उठा रही होती हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्लोर पे आलू उगना शुरू हो जाएंगे। तभी उनकी मैनेजर आती है और कहते हैं कि क्राउड काफी बढ़ रहा है, जैसे ही तुम सबका ब्रेक खत्म हो जाए काम पे जान लगा देना, क्योंकि इससे हम डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 बन सकते हैं। माओ फुल स्पीड में काम कर रहा होता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि फ्राइज अभी तक तैयार नहीं हुए। उसे एहसास होता है कि उसका ब्लैक पेपर फ्रायर काम नहीं कर रहा होता। भीड़ को देखकर माओ बहुत नर्वस हो जाता है और सोचता है क्या मुझे मैजिक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तभी उसे आलचिल की बात याद आती है कि प्लीज मैजिक को इमरजेंसीज के लिए बचा के रखिएगा। मैनेजर आकर माओ से पूछती है कि कुछ गड़बड़ है क्या। सीन दोबारा उसी रूम में कट होता है, लेकिन इस बार माओ की लगी पड़ी होती है। चीचान उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वैसे भी रिपेयरमैन जल्द ही आ जाएगा। तभी उनकी मैनेजर आती है और माओ को अपने ऑफिस में बुलाती है। माओ चेयर पे बैठे नर्वसनेस में सोच रहा होता है कि डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 ना बन पाने का ब्लेम उस पर तो नहीं पड़ेगा। मैनेजर आते ही सबसे पहले कहती है कि चिंता मत करो, कोई बैड न्यूज नहीं है। वो कहती है कि उसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से फोन आया था और वो माओ को A क्लास स्टाफ में प्रमोट कर रही है। माओ ये खबर सुनकर बहुत खुशी से अपनी साइकिल में घर लौट रहा होता है। जब वो रोड खाली होने का वेट कर रहा होता है, उसे वो लड़की दोबारा मिलती है। वो लड़की माओ से कहती है कि जिस जगह पर तुम काम करते हो मैं वहाँ आई थी। सेटन जवाब देता है, अरे तुम्हें मुझे पुकारना चाहिए था ना,
वो लड़की कहती है कि क्योंकि तुम इतने अलग दिखते हो मैंने तुम्हें पहले नजरअंदाज किया, पर एक चीज पर मेरा ध्यान गया, तुम मैजिक इस्तेमाल करने का ट्राई कर रहे थे, क्यों है ना? जिसके बाद वो लड़की कहती है तुम आखिर यहाँ पर क्यों? डीमन लॉर्ड सेटन। माओ भी उस लड़की को पहचान लेता है और कहता है 1 मिनट, हीरो एमिलिया। और यहाँ पर हो जाता है हमारा एपिसोड समाप्त। अगर आगे की स्टोरी जानना चाहते हैं तो बीस्ट फैंटेसी को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। सायोनारा।